हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय में 2024 आने वाले जनवरी के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में होने वाला है। यानी अभी से अगर समय को काउंट करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी केवल 5 महीने बचा हुआ है। इस 5 महीने को अगर हम दिन में देखें तो 5 मंथ इंटू 30 दिन यानी 150 दिन आ रहा है। और इस 150 दिन में हमारे पास 3 सब्जेक्ट है। उसमें से अगर मैथ्स का देखें तो 150 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 50 3, यानी केवल 50 दिन सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए मिल रहा है। सोचो बच्चों, इसी 50 दिन में 11th के पूरे मैथ्स को कवर करना है और इसी 50 दिन में 12 के पूरे मैथ्स को कवर करना है। सोचिए कितना कम दिन हमारे पास है। यानी 11 12 को इंडिविजुअली अगर देखें तो 25 दिन मिल पा रहा है। यानी 50 दिन में को 11 12 यानी पूरे जेईई मेन के मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लेना है। यानी समय आपके पास बहुत कम है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लगता होगा कि जेईई मेन में मैथमेटिक्स में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर डर सता रहा होगा कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आपको हम बता रहे हैं कि जेईई मेन 2024 के मैथमेटिक्स में आप 100% 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। 100% कह रहे हैं, 100% 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। आप सोचेंगे सर कैसे संभव है? सर संभव ही नहीं सर, ऐसे अब हम बोल रहे सर आप। तो मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूं और बच्चों एक बात और बता रहे हैं, यह संभव है अगर आप सही रणनीति, अगर सही स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो यह 100% संभव है। आइए कुछ फैक्ट्स भी आपसे शेयर करते हैं। बच्चों देखिए, ये हमने जनवरी शिफ्ट के, क्योंकि आपका एग्जाम जनवरी में अभी फर्स्ट शिफ्ट है तो हमने जनवरी का ही लिया है पूरा एनालिसिस। जनवरी शिफ्ट के हमने सारे क्वेश्चन में दिखाया आपको कि जो इजी क्वेश्चंस आए हैं हर सब्जेक्ट के हैं, लेकिन हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। आप देखिए जनवरी शिफ्ट में जो इजी क्वेश्चन मैथ्स में आए हैं, ऑन एवरेज अगर आप देखें तो अगर हम सारे के एवरेज देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन तो मिनिमम है। यानी 5 से 6 क्वेश्चन आपको एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं जो 100% सारे बच्चे बना सकते हैं अगर चाहे तो ये हम ऐसे नहीं, जो एनालिसिस है वो सारे एनालिसिस आपको दिखा रहे हैं। अब आइए बच्चों, अगर हम जेईई मेन 2023 को देखें तो जेईई मेन 2023 में आप देखिए 99.5 परसेंटाइल 206 मार्क्स पाया। ये एग्रीगेट है, यानी टोटल सब्जेक्ट को मिला के जो मार्क्स है उसकी बात कर रहे हैं। 99 परसेंटाइल 190 नंबर पे आया है। अब सोचिए बच्चों, 190 नंबर पे 99 परसेंटाइल आया हुआ है। यानी हमारा टारगेट, अगर हम 190 को लेके चले 99 परसेंटाइल को, 99% का मतलब है कि टॉप 10,000 स्टूडेंट में आना है ना। तो अगर हम टॉप 10,000 स्टूडेंट में आते हैं तो हमारे लिए एनआईटीज तो 100% फिक्स्ड हो गया और अच्छे ब्रांच के साथ फिक्स्ड हो गया। तो आइए, अगर हम 99 परसेंटाइल को अगर हम सेफ एंड 2 से नंबर भी लेके चले या चले 190 नंबर ही लेके चले, तो अब आपको हम ये भी शेयर करते हैं कि ये 190 नंबर में सब्जेक्ट वाइज जेईई मेन 2023 में कैसे कैसे आया है ये भी देखिए बच्चों। 190 नंबर ओवरऑल में 99 परसेंटाइल गया था, है ना। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में 50 नंबर गया था। आप सोचिए, मैथ्स 100 नंबर का एग्जाम होता है, 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे 4 नंबर, यानी 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 नंबर में अगर 50% मार्क्स बच्चे ला रहे हैं तो उसे 99 परसेंटाइल आ रहा है। सोच लीजिए आप, 50% क्वेश्चन यानी 25 में से समझिए लगभग 12 से 13 क्वेश्चन अगर बच्चे बना देते हैं सही तो, है ना। और अगर वो बच्चे 99.9 परसेंटाइल लाना चाहते हैं तो उसके लिए उसको 80 मार्क्स मैथ्स में लाना पड़ेगा। 80 मार्क्स का मतलब 20 क्वेश्चन उसको मैथमेटिक्स में सही करना पड़ेगा, है ना। यानी अगर बच्चा 25 क्वेश्चन टोटल एग्जाम होता है उससे 20 क्वेश्चन सही कर लिया तो उसको 99.9 मार्क्स आ जा रहा है। और अगर 50% क्वेश्चन सही कर रहा है तो उसको 99 परसेंटाइल आ रहा है। तो सोचो बच्चों, अगर हम इस टारगेट को लेकर चले सेफ एंड में इसको 60 मार्क्स लेके चल रहे हैं, है ना। तो 60 मार्क्स लाने के लिए हमें कितने क्वेश्चन सही करना होंगे? 15 क्वेश्चन। क्लियर है? यानी 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर 99.9% टारगेट लेके चल रहा है उसको 80 नंबर के लिए 20 क्वेश्चन सही करना होगा। तो सोचिए बच्चों, हम बता रहे हैं 15 क्वेश्चन, है ना। 60 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन चाहिए। तो ये हम बात करते हैं जो 99 परसेंटाइल लाना चाह रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो उनको 15 क्वेश्चन अगर बनाना है तो 15 क्वेश्चंस के लिए टाइम की बात करते हैं। तो 60 मिनट हमारे पास होता है, उसको 15 से डिवाइड कर दो तो कितने हो गए? 4 मिनट। यानी अगर कोई बच्चा शुरुआत से अपना टारगेट लेके चले कि हमको किसी सूरत पे 99 परसेंटाइल लाना है तो उसको पता है कि हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 मिनट होगा। सोचो,
बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, बच्चे शुरू से सोच के जाते हैं कि हमारे लिए जल्दी बनाना है, 2 मिनट ही समय, 2 मिनट समय। लेकिन अगर वो टारगेट पहले से करके चले कि हमको 15 इफेक्टिव क्वेश्चन सही बना के आना है, तो हर क्वेश्चन उसके लिए 4 मिनट दिखेगा। और जब क्वेश्चन पे ज्यादा समय देगा तो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि सही बना देगा। वैसे ही जो बच्चा 99.9 परसेंटाइल का टारगेट लेके चलेगा, उसके बारे में सोचो, उसको 20 क्वेश्चन सही करना है, और 20 क्वेश्चन अगर सही करना है तो वो सोचेगा 60 मिनट में हमको 20 क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट का समय। तो यहां भी देखिए आप, जो रेगुलर बच्चे 2 मिनट सोच के जाते हैं, उससे इसको ज्यादा समय मिला, हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट। ऑब्वियस है कि अगर वो 3 मिनट का समय देगा तो क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेगा। तो आप सोचिए 99 परसेंटाइल के लिए वो टारगेट कितना आसानी से कर सकता है। अब दूसरी बात, ये तो हमने टाइम को लेके बोला, लेकिन आपसे अब हम वो फैक्ट्स भी दिखा रहे हैं कि आप मैथमेटिक्स में आखिर 99 परसेंटाइल लाएंगे किस तरह से। आइए वो भी आपसे शेयर करते हैं, है ना। देखिए बच्चों, हमने एक चैप्टर को, जो टॉपिक है मैथ्स में, उसको कैटेगरी में बांटा है अलग अलग। ये हमने लिया है इजी पोर्शन। इजी पोर्शन में हमने 5 जो टॉपिक रखा है वो देखिए, इसमें रखा मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड डिटरमिनेंट्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। कितने क्वेश्चन आते हैं हमने जेईई मेन 2021, 2022, 2023 का जो एनालिसिस किया है, उसमें हमने देखा है ये तीनों साल का जो एनालिसिस किया है, तो इससे एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, इससे भी एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, इससे 2 क्वेश्चन हर साल आ रहा है, इससे 1 या कभी 2 क्वेश्चन आ रहा है। यानी कहने का सेंस, अगर हम मिनिमम भी लेके चले तो 1, 1, 2 और 2, 4 और 1 अगर मिनिमम ले तो 5 क्वेश्चन हमारा यहां कंफर्म है। यानी 5 क्वेश्चन हम यहां से 100% गारंटी बना ही देंगे। अब बच्चों एक बात, हमने इसको इजी पोर्शन बोला था, इसका यह मतलब नहीं कि हलवा है कि ऐसे ही हो जाएगा, बिना पढ़े हो जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। इजी बोलने का मतलब यह है कि अगर आप इसको पढ़ के सही से जाते हैं तो क्वेश्चन 100% बन जाएगा। यह कहने का सेंस है, छूटेगा नहीं, बन के आएगा, इसलिए हम इसको इजी बोल रहे हैं बच्चों, है ना। तो ये चीज है। तो 5 क्वेश्चन आप यहां से, 5 क्वेश्चन का मतलब 20 नंबर आपका यहां से कंफर्म हो गया, फिक्स्ड हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों, जो अगर हमने लिया है वो हाई वेटेज टॉपिक, यानी वो टॉपिक्स जो जेईई मेन 2021, 22, 23 का जो हमने एनालिसिस किया, उससे ये देखा कि इन टॉपिक से तो क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, गारंटेड आ ही रहा है। तो इसलिए हमने लिया है हाई वेटेज टॉपिक। आप देख सकते हैं कि जैसे वेक्टर एंड 3D से 3 क्वेश्चन या कभी 4 क्वेश्चन आ रहा है, एरिया डिफरेंशियल से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन आ रहा है। मतलब जो टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमने यहां पे लिखा है। अगर हम इसमें अगर मान के चलिए, ऐसे टोटल मोटा मोटी मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन के आसपास या 18 क्वेश्चन के आसपास इसमें से आता है, लेकिन अगर मान लीजिए मिनिमम बात करते हैं, अगर 15 क्वेश्चन भी हम यहां से कर लेते हैं और 5 क्वेश्चन हम इधर से फिक्स्ड है, इधर से फिक्स कर लिए, और 15 क्वेश्चन भी अगर यहां से फिक्स कर लिए तो 15 और 5 20 क्वेश्चन, यानी 80 नंबर, यानी 99.9 परसेंटाइल तो हमारा फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हमने इसमें इंक्लूड की है, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थोड़ा टफर टॉपिक है, हमने इसको इंक्लूड किया है। क्वेश्चंस इससे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि इससे नहीं आते, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन टॉपिक को कंप्लीट करने में जितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, उससे कम एफर्ट में अगर हम ये टॉपिक करके क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर देते हैं तो ये ज्यादा बेटर है। यानी इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, इन टॉपिक को भी पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है जिसको हमने काउंट नहीं किया, अभी लिखा नहीं उसमें, इस टॉपिक को भी पढ़ना है। मतलब पढ़ना तो सारे टॉपिक को है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जेईई मेन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वह मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो हम लोग मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तभी बना पाएंगे जब हम लोग सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे। मेरा बस इतना कंसर्न है कि अगर हमें 99 परसेंटाइल को फोकस करना है तो हमें इन टॉपिक्स को तो 100% तैयार करके जाना ही जाना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो 5 क्वेश्चन यहां से और लगभग 15 से 16 क्वेश्चन यहां से, ये श्योर कर लेंगे तो मेरा 99.9% आ जाएगा, ये श्योर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, अगली जो बातें होती है वो ये होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये तो बातें समझ में आ गई, लेकिन हम पढ़ें क्या। तो बच्चों बता दें, आप इंडिया में कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जो आपका कोचिंग का मटेरियल है सिर्फ उसी को पढ़ो। जैसे मेंटर्स का अगर कोई बच्चा है, मेंटर्स अर्थव का कोई स्टूडेंट है, तो मेंटर्स का जो पैकेज और वर्कबुक है तो सिर्फ उसी को पढ़े, उसी को बनाए कि उसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चन है वो सारे इंजीनियर के डाला हुआ है। इसके अलावा आपको सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा करना है, वो है PYQ। प्रीवियस 5 साल का PYQ तो हर बच्चे को करना है। यह समझिए एक तरह से एकदम रामबाण है।
इसके अलावा यानी जो आपका जो भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल मिलता है उसके अलावा सिर्फ पी-वाई-क्यू, इसके अलावा कोई बुक नहीं ट्राई कर रहा है, क्योंकि बुक अच्छे होते हैं लेकिन उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं और हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है और हमको टू द पॉइंट करना होता है। तो सिर्फ पी-वाई-क्यू। और बच्चों आपको बता दें, अगर सिर्फ 5 साल पिछले सिर्फ 5 साल के पी-वाई-क्यू देखें तो लगभग सिर्फ मैथमेटिक्स में 2500 प्लस क्वेश्चन तो सिर्फ मैथमेटिक्स में। सोचिए कितना बड़ा क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल जाएगा, और इससे बेस्ट कलेक्शन आपको कहीं मिल भी नहीं सकता है। 2500 प्लस क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस 5 साल के मैथ्स में क्वेश्चन उपलब्ध आपके पास है। तो मेरा यह कहना है सिर्फ स्टडी पैकेज जो मिलेगा वो बनाइएगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा। इसके अलावा दूसरा होता है कि टाइम मैनेजमेंट। बच्चों ध्यान रखिएगा, टाइम आपके पास बहुत कम है, जैसा हमने बताया था। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाले पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स को आप हटाइए, यानी जैसे सोशल मीडिया है या ऐसे फिर कोई फ्रेंड है जो बातचीत में समय वेस्ट करते हैं, उन सबको आप एक्सक्लूड कीजिए और टाइम को प्रॉपर मैनेज कीजिए, रूटीन के साथ काम कीजिए और उस रूटीन को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन सिलेक्शन। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो वो क्वेश्चन का सिलेक्शन सही से नहीं करते हैं। यानी ये कहने का मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन में ये है कि जैसे हम पेपर देते हैं तो पहले जितने भी इजी क्वेश्चन वो सारे इजी क्वेश्चन को पहले बना लेंगे, फर्स्ट लेयर में ये काम करेंगे। उसके बाद सेकंड लेयर में जब एक बार इजी सारे क्वेश्चन बना लिए तो हो सकता है 6-7 क्वेश्चन हमसे बन जाए, जो हमको दिखाई भी थे कि 6 से 7 क्वेश्चन आ ही जाता है इजी। उसके बाद जो मॉडरेट क्वेश्चन है उस मॉडरेट क्वेश्चन को सेकंड लेयर में बनाए, सारे इजी और मॉडरेट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तब हम थर्ड स्टेप में जो टफेस्ट क्वेश्चन है, जो बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है या बड़े क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करें। इसमें एक चीज और है, 20 क्वेश्चन आपका जेईई मेंस के पेपर में फर्स्ट सेक्शन में होता है और 10 क्वेश्चन आपको सेकंड सेक्शन में होता है, जिस 10 में से आपको 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है। तो कभी कभी बच्चे के मानसिकता रहता है कि सर ये तो क्वेश्चन टफ ही होगा, तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आसान भी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमने बोला कि क्वेश्चन का सिलेक्शन आप उसमें से चुन लीजिए, सारे क्वेश्चन में से जो जो आपको आसान लगता है पहले, जो मॉडरेट लगता है पहले उसको बना लीजिए। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको सही रखना है, यह ध्यान रखना है। दूसरा बात, स्पीड और एक्यूरेसी बच्चों के लिए बहुत बड़ा समस्या होता है। तो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने का बहुत सीधा उपाय, एक ही उपाय है, वो है आप जितना ज्यादा टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसी मॉक टेस्ट से आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा। इसके अलावा दूसरा मॉक टेस्ट के अलावा और दूसरा उपाय नहीं होता है। तो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट ही आपके पास उपाय है। इसके अलावा बच्चों अगर आपके पास ऐसे और भी कोई भी डाउट्स हो या कोई कंफ्यूजन हो या आपको लगता हो कोई ऐसा टाइटल जिस पे हमें आपसे बात करनी चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस टाइटल को लिख के दीजिए। हम उस टाइटल पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आपका जो भी समस्या है वो दूर हो पाए और आप बहुत अच्छा कर पाइए। तो आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों मिलते हैं बहुत अच्छे से टाइटल के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।